इसके टायर साइज बड़ा है, शेप डिफरेंस है और मॉडल को अपग्रेड किया, अपडेट किया है। टनल फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि टनल बना होता है उसमें बड़ा ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता, ये उसके लिए बहुत कारआमद है। 80 से 100 मन तक जो वजन है ये आराम से ट्राली पे खींच लेता है। डीजल कंजम्पशन बहुत कम है। 20 कटर वाला रूटावेटर लगेगा, छोटी ट्राली लगेगी, 5 फुटा ब्लेड लगेगा और आराम से ये चला लेगा उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इससे कबल हमने आपसे YTO ट्रैक्टर मॉडल 240 के बारे में बात की थी और आज हम YTO ट्रैक्टर 250 के बारे में बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं YTO ट्रैक्टर्स शोरूम के मैनेजर मोहम्मद इरफान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आप हमें बताइए कि ये जो YTO ट्रैक्टर 250 है ये 240 से कैसे मुख्तलिफ है? सर ये भी है 25 HP ट्रैक्टर है, ठीक है। इसके टायर साइज़ बड़ा है, ठीक है, शेप डिफरेंस है और मॉडल को अपग्रेड किया, अपडेट किया है। अच्छा, इसमें जो आपने इसके जो टायर्स हैं इनका साइज़ जो बड़ा रखा है, इसकी क्या रीज़न है? सर ये क्योंकि फिर मॉडल उससे अपग्रेड किया, कस्टमर ने डिमांड की कि इस वाले ट्रैक्टर का टायर जो है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ये फिर हमने कस्टमर की डिमांड पे इसको बड़ा किया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसकी जो लाइट्स हैं वो भी कदरे मुख्तलिफ हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसमें भी कोई तब्दीली की है या क्या वजह है कि उनका साइज़ इस तरह रखा हुआ है? नहीं सर, ये डिज़ाइन वाइज इसका डिज़ाइन ही और है, इस तरह का है। तो ये मॉडल वाइज इसको अपग्रेड किया गया है, इसके डिज़ाइन में चेंजिंग की गई है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, एयर रेजिस्टेंस, तो ये इसलिए इसको जो है इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज है, कंपनी ने किया। अच्छा, ये YTO ट्रैक्टर जो है ये मिनी मॉडल जो है, ये छोटे ट्रैक्टर हैं, इनका जो मार्केट में है रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी माशाल्लाह अच्छा है जी। ये छोटे इस्तेमाल के लिए, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बाग वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग आजकल जदीद टनल फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि टनल बना होता है उसमें बड़ा ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता, तो ये उसके लिए बहुत कारआमद है। बाकी ये छोटे मोटे मतलब शहरों में गलियां छोटी होती हैं तो आप इस पे लोडिंग का काम भी ले सकते हैं कि छोटी ट्राली लगाएं, इस पे आप कोई भी चीज़ मटेरियल जैसे हो गया कि कंक्रीट वगैरह, सीमेंट, बजरी वगैरह लोड करके इसको आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। ट्राली में डालकर कितना वज़न जो है वो आसानी से खींच सकता है? सर ये 80 से 100 मन तक जो वज़न है ये आराम से ट्राली पे खींच लेता है। इसका हमने जो है इसको खींच के ट्रायल भी इसका किया हुआ है कि इस पे हमने गन्ना जो है वो तकरीबन 100 मन गन्ना जो है वो लाद के इस पे खींचा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कामयाबी से उसको खींचा हुआ है। यानी कि हमारे ऐसे काश्तकार भाई जिनका रकबा थोड़ा है और उनके लिए बड़े ट्रैक्टर जो है ना उस पर अखराजात ज़्यादा आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुआवन ट्रैक्टर है। जी बिल्कुल, ये उस लिहाज से भी मुआवन है। दूसरा ये कि इसका ख़र्चा, डीजल कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब आम ट्रैक्टर की निस्बत इसकी जो है, अगर फॉर एग्जांपल आम ट्रैक्टर 4 लीटर ले रहा है तो ये 1.5 से 2 लीटर लेता है, तो उस लिहाज से ये बहुत बेहतर है। बाकी ये छोटे मोटे मतलब आपका 4-5 एकड़ तक अगर आपका रकबा है तो उसको आराम से ये जो है वो कल्टीवेट कर सकता है, हल वगैरह चला सकता है। इस पर 5 फाला हल लगेगा, 20 कटर वाला रूटावेटर लगेगा, छोटी ट्राली लगेगी, 5 फुटा ब्लेड लगेगा और आराम से ये चला लेगा उसको। यानी कि ये है तो ट्रैक्टर लेकिन इसके जो अखराजात हैं वो एक मोटरसाइकिल की तरह है। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो डीजल कंजम्पशन है इसका ख़र्चा बहुत कम है, मतलब हर जो छोटा ज़िम्मेदार है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है, वो आराम से इसको चला सकता है, इसका ख़र्चा ज़्यादा नहीं। हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको ज़रा इसकी पायदारी के बारे में भी बताएं। सर ये इकनॉमिकली भी बड़ा फिट है और ये स्ट्रक्चर वाइज भी बड़ा मजबूत ट्रैक्टर है, क्योंकि इसको क्वालिटी वाइज इम्पोर्टेड है हर चीज़ इसकी, और क्वालिटी वाइज इसकी फिनिशिंग, इसका जो भी मटेरियल है वो A1 क्वालिटी का लगा हुआ है, तो उस लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी हम 1 साल की वारंटी भी देते हैं। वारंटी में हमारी फील्ड सर्विस, फील्ड वैन है, तो हम फील्ड में जाके जहाँ ट्रैक्टर चल रहा होता है कस्टमर के डोर स्टेप पे उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके पास जो ट्रैक्टर हो वो पायदार हो, ड्यूरेबल हो और अरसे तक चले, और हम ये भी देखते हैं कि हमारे बाज़ काश्तकारों के पास बहुत पुराने ट्रैक्टर हैं लेकिन वो चल रहे हैं और उनके लिए कारआमद है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये जो ट्रैक्टर है ये एक तो इम्पोर्टेड होने की वजह से इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इनका इंजन का, क्लच का, गेयर का जो है ना काम बहुत कम निकलता है। ये ट्रैक्टर मतलब इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है, मतलब ये छोटा मोटा कोई काम वो भी 1-1.5 साल के बाद कोई बैरिंग या कोई सील वगैरह लीकेज का प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज़ हमारे जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं उनमें इंजन का, क्लच का, गेयर वगैरह का ज़ीरो क्लेम है,
मतलब 2-2 3-3 साल भी हो गए हैं कस्टमर के पास हमारा ट्रैक्टर चल रहा है, तो इस तरह की उसमें कोई इशू नहीं आ रहे। अच्छा, अगर इसमें ज़ाहिर है मशीनरी है, इसमें किसी न किसी की कोई ख़राबी अगर पैदा हो जाए और अगर जो आपका ख़रीदार है जो लेकर गया हुआ है फ़ोन करे तो उसको आप डोर स्टेप पर सर्विसेज भी फराहम करते हैं? जी सर, बिल्कुल। हम विद इन 24 आवर्स जो है हमारी फील्ड टीम है, हमारी सर्विस वैन ये आप देख रहे हैं खड़ी है, तो हमारी टीम वहाँ कस्टमर के डोर स्टेप पे जाके उसको हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि दिन है रात है, हमारी टीम दिन रात 24 घंटे काम करती है और फील्ड में जाके काम करती है। उसके डोर इवन जहाँ ज़मीन में ट्रैक्टर चल रहा है वहीं हमारी टीम जाके वहाँ उनको सर्विसेज देते हैं हम। इसकी कोई कीमत के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। सर ये जो है ट्रैक्टर ये सिर्फ 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, ठीक है। और बाकी इसकी हम 6 माह की इंस्टॉलमेंट भी कर रहे हैं, 50% एडवांस दे के 50% जो है वो हम 6 माह का टाइम भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। थैंक यू जी। नाजरीन, आपने YTO ट्रैक्टर मॉडल 250 के बारे में सुना। ये न सिर्फ आपको बहुत ही इकनॉमिकल जो कीमत है उस पर दस्तयाब है, बल्कि ये आपको किस्तों पर भी मिल सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।